तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे 16 चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है खेमा और इसको लिखे हैं पापू विस। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, खेमा कसारा के होटल पे क्यों काम कर रहा था। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर में, खेमा एक गरीब बाप का बेटा था। बाप अपने 4 बच्चों को भरण पोषण के भार से बचाने के लिए सबको बेच लिया था। खेमा को कसारा ने खरीद लिया था, इसलिए खेमा कसारा के होटल पर काम कर रहा था। यानी कि बोला गया है कि खेमा कसारा के होटल पर क्यों काम कर रहा था। तो खेमा के जो पिता थे वो क्या किए थे, कसारा के हाथ से उनको बेच दिए थे, इसलिए खेमा जो है वो कसारा के होटल पे काम कर रहा था। चलिए आगे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया। की बात है, खेमा जो है कसारा से चप्पल की मांगी क्योंकि कसारा के होटल पे काम करते करते उसको पैरों में जलन सी महसूस होती थी, इसलिए वो चप्पल की मांग करता है। और देखिए तब लिखेंगे उत्तर में, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। कौन बोलता है, खेमा बोलता है। ठीक है। यह कहते हुए खेमा ने जब चप्पल की मांग की तो कसारा ने जवाब देते हुए कहा, अभी रख दूं चप्पल तेरे सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। यह सुनकर के खेमा निराश हो गया। ठीक है। देखिए बोला गया है कि खेमा जो है ना वो कसारा के होटल पे काम कर रहा था, और काम कर रहा था तो उसको पैरों में जलन सी महसूस महसूस होती थी, जिसके कारण से वह बोला अपने मालिक से, यानी कि कसारा से बोला है कि आप काका एक चप्पल मेरे लिए ला दो। तो उस कसारा जो है वो कहते हैं कि अभी चप्पल उठा करके तुम्हारे सर पर रख दूंगा, चप्पल पहनने के लिए आया है यहाँ पे, चलो काम करो। ऐसे वो डांट करके उसको भगा दिए। तो कसारा क्या होता है जी, कसारा तो उसको डांट देता है, लेकिन खेमा जो है निराश हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अपने पैर पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। यानी कि देखिए, खेमा जो है ना गर्मी के मौसम में काम कर रहा था, उसको पैदल आना जाना पड़ता था, इसीलिए वो अपने पैर पे जो है ना पानी गिराता था ताकि उसको पैर जो है ना वहां से ठंडक मिल सके और तलवा जो है वो ठंडक रह सके। देखेंगे उत्तर, गर्मी का मौसम था, खेमा के खाली पैर जलता था, कसारा ने या फिर कसारा से चप्पल मांगने पर डांट पड़ी, अतः खेमा अपने पैर के जलन दूर करने के लिए पानी डालता था। इस तरह से इसको पूरा कर देंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर। नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था। क्या परिस्थितियां रहा होगा। तो लिखेंगे उत्तर में, खेमा के पिता गरीब था, यानी कि खेमा के जो पिता थे वो बहुत गरीब थे। अपने बच्चों को वह भरण पोषण करने में सक्षम नहीं था, यानी कि वह उनको पोष पाल करके बड़ा करने में सक्षम नहीं था। अतः अन्य कई भाइयों की तरह खेमा को भी बेचकर अपने दायित्व से वह मुक्त हो गया था, इसीलिए वो क्या किया, सभी बच्चों को बेच दिया था। ठीक है। चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वो खेमा को अपने साथ लेकर जाकर के पढ़ाना चाहते हैं, तब उनकी आंखें क्यों भर आई, अपना विचार दीजिए। यानी कि बोला गया है कि जब लेखक जो है ना वो खेमा के पिता के पास पहुंचते हैं और पूछ बोलते हैं कि आप अपने बेटे को खेमा को दीजिए, हम ले जाकर के उसको पढ़ाएंगे दिखाएंगे, तो उनकी आंखों में आंसू क्यों आ गई, यानी कि खेमा के पिता के आंखों में आंसू क्यों आ गई। तो लिखेंगे उत्तर में, जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वो खेमा को अपने साथ ले जाकर के पढ़ाना चाहते हैं, तब उनकी आंखें भर आई, क्योंकि उनके मन में अपने संतान के प्रति अनुराग जाग गया। हर एक पिता का अरमान होता है कि वह पढ़ लिख करके कुछ करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वह तो अपने अरमानों का गला घोंट चुका था। वह खेमा को चंद रुपये में बेच दिया था, इसी कारण से खेमा के पिता की आंखों में पानी भर आया। इस तरह से यानी कि उनको अफसोस होने लगा कि हमने यह कितना बड़ा पाप कर दिया या फिर कितना बड़ा गलती कर दिया, इसलिए उनके आंख से पानी आ गया या फिर उनकी आंखें भर आई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।